अब मिथुन चक्रवर्ती भी बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा स्टारडम हासिल करके दिखाया। साल 1976 में ये अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखते हैं। बंगाली इनकी पहली डेब्यू फिल्म थी, जिस फिल्म का नाम था मृग्या। और मृग्या फिल्म को करने के बाद जब इन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा तो हर किसी ने इनका मजाक उड़ाया। उस दौरान के बड़े से बड़े स्टार ने इनका जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन इन्होंने कभी भी उन सभी कलाकारों को जवाब नहीं दिया। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इन्होंने जब एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया तो उन लोगों ने भी सोचा कि ये वही लड़का है जिस लड़के का हम शुरू में मजाक उड़ाया करते थे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती भी अपने जमाने के एक बड़े स्टार हुआ करते थे जिन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के संघर्ष की कहानी यही नहीं रुकती है। असल जिंदगी में उन्हें क्या क्या करना पड़ा है, इसे जानने व सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। स्ट्रगल की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपने अभिनय और अपने डांस मूव से सिनेमा जगत में अपनी एक खास पहचान बनाने वाले मिथुन चक्रवर्ती 80 और 90 के दशक के एक सुपरस्टार माने गए हैं। हैदराबाद में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने कलकत्ता के प्रसिद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई की है, जहां उन्होंने केमिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। बेहद साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाले इस बॉलीवुड के कलाकार ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, जिस संघर्ष की कहानी आपको भी हैरान कर देगी। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो स्टारडम देखने से पहले ही मिथुन दा ने आम लोगों की तरह जीवन जिया और गरीबी को बेहद नजदीकी से महसूस भी किया था। बॉलीवुड की दुनिया में उन्हें डिस्को डांसर के रूप में जाना गया, मगर ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन से ही डांस का शौक रखने वाले इस कलाकार ने अपने सपने के पीछे लगातार दौड़ भी लगाई है। बताया जाता है कि फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती स्टेज शो करके पैसे कमाया करते थे। डिग्री कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की। मिथुन चक्रवर्ती की आंखों में भी एक स्टार बनने का सपना था और इसी सपने को लेकर वो मुंबई आ गए। माया नगरी में पहुंचकर उनका संघर्ष भी शुरू हो गया। बताया तो ये भी गया कि शुरुआती दिनों में मुंबई में उनके पास रहने या सोने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, यहाँ तक कि खाने भर के पैसे नहीं थे। इस दौरान वो पानी की टैंकियों के पीछे सो जाया करते थे। मिथुन को अपने स्ट्रगल के दिनों के दौरान अपने सांवले रंग के कारण भी रिजेक्शन का खूब सामना भी करना पड़ा और कई सारे नामचीन कलाकारों ने उनका मजाक तक उड़ाया। हालांकि अपने संघर्ष के दिनों में मिथुन ने मशहूर लेखक सलीम खान की दूसरी पत्नी अभिनेता सलमान खान की सौतेली मां हेलन के असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 1976 में आई उनकी मृग्या एक बंगाली फिल्म थी। यह फिल्म हिट रही थी और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। पहली फिल्म में उन्हें बड़ी पहचान मिल गई थी, लेकिन सफलता मिलने के बावजूद उन्हें हेलन का असिस्टेंट बनना पड़ा और इस दौरान मिथुन ने अपना नाम भी बदल लिया था। पहली फिल्म हिट होने के बावजूद मिथुन दा को कोई काम नहीं मिल रहा था। उन्हें 2-3 साल तक कोई भी फिल्म नहीं मिली। ऐसे में मिथुन को हेलन की याद आई। बताना चाहेंगे कि हेलन अपने दौर की एक बड़ी कैबरे डांसर रह चुकी हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। मिथुन ने अपना नाम बदलकर रेज रख लिया और अपनी पहचान छिपाने के साथ वो हेलन के असिस्टेंट बन गए थे। हालांकि जब मिथुन चक्रवर्ती हेलन के साथ काम कर रहे थे तो उस समय उनके हाथ दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की एक फिल्म भी लगी। उन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल मिल गया। हालांकि मिथुन ने छोटे से रोल को ही झपक लिया और लगातार हिंदी सिनेमा में काम करते गए और इस तरह उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर एक बॉलीवुड के सुपरस्टार का खिताब अपने नाम कर लिया। आज मिथुन चक्रवर्ती किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने करीब 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है और इस दौरान उन्होंने अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया है। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती वही हैं जो इंडस्ट्री में जब नए आए थे तो उनके सांवले रंग की वजह से उन्हें रिजेक्शन भी झेलना पड़ा। इन सब के बावजूद उन्होंने मेहनत और संघर्ष करना नहीं छोड़ा, जिसका फल भी उन्हें मिला।